ये है हमारी सुप्रीम कोर्ट की म्यूजियम, आप देख सकते हैं। और ये आज की आप वीडियो का टॉपिक है। देखो इस पे लिखा है यतो धर्मस्तेतो जय। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। वेयर देयर इज धर्म वेयर विल बी विक्ट्री। In this photo, left to right, Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of independent India, Justice S.R. Das, then Chief Justice of India, Dr. S.R. Radhakrishnan, the first Vice President, and Dr. Chandra Prasad, the first President in the then Supreme Court Judicial Library, which now houses the National Judicial Museum and Archive. Okay. Judicial system in ancient India. धर्मशास्त्र। स्मृति, इसमें बताया गया है कि स्मृति से न्याय होता था। कोर्ट्स इन इंडिया, ये 5 तरह की कोर्ट थी आपकी। कुला, शेरनी, गना, अधिकृता एंड शिष्टा, प्राचीन काल में। जुडिशल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। कोर्ट सिस्टम इन मीडिवल इंडिया। मीडिवल मतलब मध्यकालीन सिस्टम था। उसमें राजा का न्याय था, बादशाह का न्याय था। 8th से 3rd सेंचुरी। हिंदुओं के लिए वेदा और स्मृति, और इस्लाम के लिए कुरान व हदीस, फरमान सनद जारी होते थे। इस्लामिक जुडिशंस दिल्ली सल्तनत ने जो फॉलो किया, उसमें क्लेम दावा कर सकते थे, जवाब और एविडेंस और हुक्म, जजमेंट। इस तरह से 4 पदों में जजमेंट होता है। दिल्ली सल्तनत में क्या था? सेंट्रल लेवल पे किंग कोर्ट, सूबा लेवल नाजिम, डिस्ट्रिक्ट लेवल काजी, और परगना पर काजी परगना। ये जुडिशल सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया। ये देखिए ब्रिटिश इंडिया में जो है मेयर्स कोर्ट 1726 में आई, और रिकॉर्डर्स कोर्ट 1798 में, एडमिरल्टी कोर्ट 17th सेंचुरी में। जुडिशल सिस्टम इन ब्रिटिश इरा। ये है ट्रायल ऑफ फ्रीडम लैंडमार्क केसेज इन इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। द ट्रायल ऑफ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर इन इंडिया सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड द ट्रेजेक्टरी ऑफ इंडियन जूरिस्प्रूडेंस। 6 दिसंबर 1937 की फेडरल कोर्ट का इसमें दृश्य दिखाया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कोर्ट सर सुलेमान एंड M.R. जयकर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट। इसमें बताया गया है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने फेडरल कोर्ट को 1 अक्टूबर 1937 में 3 जज के साथ चालू कर दी गई। प्रिवी काउंसिल, ये बहुत आपकी प्रिवी काउंसिल कोर्ट ऑफ अपील थी जो इंडिया से जाती थी, और ये 1726 से 1949 के भी प्रिवी काउंसिल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया। प्रिवी काउंसिल formulated the Hindu and Mohammedan laws and custom prevalent in India with clarity at a time when there are no Indian judges in the High Court and the number of Indian lawyers were limited. Okay. ये जज की चेयर दिखाई गई है यहाँ पे। फेडरल कोर्ट में जो चेयर यूज की जाती थी, देखिए इस तरह की चेयर थी वो।
और ये विग था जो ऑनरेबल जस्टिस एस के दास ने पहना हुआ था हाई कोर्ट ऑफ पटना में। ये जज की चेयर थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 20वीं सेंचुरी की। ये जज की चेयर थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये 21st सेंचुरी की थी। मेटल वुड कॉटन। ये हाई कोर्ट एक्ट 1861 अनचार्टर्ड हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता है ना। हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। इन तीनों में आप देखोगे कि जो हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता है वो सबसे पहले चालू हुआ था 1 जुलाई 1862 में। ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास्ड बाई ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 18 जुलाई 1947 को ये पास किया था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज ए वाटरशेड मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये देखिए इन दिस फोटो जवाहरलाल नेहरू एड्रेसिंग द मिडनाइट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 14 से 15 अगस्त 1947 का है। ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नेशन को एड्रेस किया। 15 अगस्त में क्या हुआ 1947 को, क्रिएशन ऑफ 2 डोमिनियंस, पार्टीशन ऑफ प्रोविंस हो गया, एंड ऑफ ब्रिटिश सुजेरेंटी हो गया, लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी हो गया, गवर्नेंस स्ट्रक्चर और कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक एग्जिस्टिंग लॉज कंटिन्यू रहे। ये हैं डॉक्टर देखो भीमराव अंबेडकर जी, इन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी की 3 साल की मेहनत के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तैयार किया गया। कोई नहीं। ये है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये वीडियोग्राफी से इस म्यूजियम में दिखाया गया है। ये थे मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी आपके, देखो इसमें दिखाई दे रहे हैं आपको। डॉक्टर अम्बेडकर बीचों बीच बैठे हैं जो इसके चेयरमैन थे। बाकी मेंबर थे के मुंशी जी, मोहम्मद सादुल्ला, माधव राव, गोपाल स्वामी अयंगर, A.K. अय्यर, T.T. कृष्णामाचारी। देखो यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की डिबेट को आप देख सकते हैं। एन गोपाल स्वामी अयंगर 1882-1953 में। आप स्वाइप कर सकते हैं इसे। इन्होंने भाग लिया इसमें, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। छब्बीस नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। फर्स्ट ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का सबमिटेड बाय ड्राफ्टिंग कमेटी ऑन 21 फरवरी 1948 में। 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ। ये देखो प्रिम्बल पूरा का पूरा लिखा हुआ है इसमें। इसे जो यहाँ पे एक मीनार बनाया गया है इसमें, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स पीपल जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल।
जो हमारे लीगल लुमिनेरीज थे वो ये हैं: डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, चंद्र कृष्ण दफ्तरी, मोतीलाल शीतलवाड़ा, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे, देश बंधु चित्तरंजन दास, बुल्ला भाई देसाई, जमशेद जी, बहराम जी कांगा, सर तेज बहादुर सप्रू जी और सोली जहांगीर सोराब जी। ये हैं फाली सम नारीमन और MK नाम्बियार। बाकी ये लीगल लुमिनरी इधर हैं: DD वासु जी। इन्होंने कमेंट्री लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया पर, जो बहुत फेमस हुई। पिक द मिक। देखिए कि यहाँ पे आपको माइक है, प्रेस द बटन टू टॉक। हेलो, प्रेस द बटन टू टॉक। ये पता नहीं भाई क्या है। जर्नी ऑफ वुमेन इन लीगल फील्ड। देखो इस म्यूजियम में दिखाया है कि कौन कौन सी महिलाएं हमारे यहाँ ये रही हैं। जैसे ये जस्टिस सीमा कोहली जी, सुप्रीम कोर्ट जज रही। अभी जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी जी अभी रिटायर हुई हैं, और जस्टिस BV नागरत्ना ये अभी भी जस्टिस के रूप में काम कर रही हैं। जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा जी, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी, जस्टिस R भानुमति जी, जस्टिस सुजाता वसंत मनोहर जी, जस्टिस अन्ना चंडी, जस्टिस उमापाल, ये सब हमारे यहाँ जस्टिस रही हैं। जस्टिस M फातिमा बीवी। देखो लैंडमार्क केसेज हैं: बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, या आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, वुमेन, LGBTQ एंड फैमिली लॉज। देखो ये जस्टिस फॉर ऑल, लैंडमार्क व डिग्री डिफाइन इंडिया। ये सब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं यहाँ पर। इसका भी एक यहाँ पे डिस्प्ले बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये सबसे 2010 में जो रहे के बाद रहे हैं वो हैं यहाँ पे सभी, ये उससे पहले के हैं। और ये है हमारे चीफ जस्टिस BR गवई जी। इनकी पूरा बायोडाटा हमारे म्यूजियम में दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के। ये हमारे चीफ जस्टिस को हमारी महामहिम राष्ट्रपति जी शपथ दिलाते हुए। ये जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं आपके नीचे। ये जस्टिस U ललित। कुछ जस्टिस अभी भी काम कर रहे हैं। ये ओथ है चीफ जस्टिस को जो दिलाई जाती है। ओथ: द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब टू ओथ ऑफ अफर्मेशन। I, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God that I will bear the true faith and
allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability and knowledge and judgment perform the duty of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. एक ऊपर भी ऐसा लाइन है ना, ऊपर के रास्ता आगे से रूट बाय विच सिटीजन कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट एंड आर्टिकल 32। देखो कितना अच्छा बताया गया है इसमें। 3 डिट हैं, हाबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सरसरी, को वारंटो इनके लिए आ सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए आ सकते हैं, स्पेशली पेटिशन के लिए आ सकते हैं, रिव्यू एंड क्रिएटिव पेटिशन के लिए आ सकते हैं, अपील्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट साहब आपको 143 जो आर्टिकल है उसके अनुसार एडवाइजरी ओपिनियन ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 137 एम्पावर कोर्ट टू रिव्यू द जजमेंट, ये क्रिएटिव पेटिशन है। ये रूपा हुर्रा केस में ये कॉन्सेप्ट और प्रभावी बना दिया गया है। ये हमारे हाई कोर्ट जो है उसकी लिस्ट दी गई थी। संविधान के संरक्षक के तौर पर अपनी भूमिका को नए आयाम दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स यानी ऐतिहासिक निर्णयों ने संविधान की मूल संरचना में संशोधनों का प्रावधान खत्म करके भारतीय लोकतंत्र को एक नई मजबूती दी। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट में एक ऑडिटोरियम भी बनाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं। अदालत में लोगों को न्याय मिलना आसान हुआ। आप इस पे बैठ जाएं और आपके लिए बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पे आए और बैठे और ऑडिटोरियम में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान सकते हैं। नया आकार दिया। नई सदी में सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता, गोपनीयता और तकनीकी बदलावों से जुड़ी चुनौतियों का सामना बखूबी किया। संविधान बेंच के फैसलों से सुप्रीम कोर्ट ने हर बार आम नागरिकों की सेवा की है, उनकी कानूनी आवश्यकताओं का हल निकाला है। इसकी ताकत बने संविधान में मिले अधिकार, जनता का विश्वास और न्याय का आश्वासन। 75 साल में इस भव्य संस्था ने कई बदलावों को अपनाया, आलोचनाओं का सामना किया और लगातार लोगों की सेवा में जुटा रहा। इसका हर कदम
लोगों का विश्वास मजबूत करता है और हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है। आज का सर्वोच्च न्यायालय न्याय की शक्ति का प्रमाण है। यह मूलतः जनता की अदालत है, जिसका कार्य है संवैधानिक मूल्यों को कायम रखना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना और ये सुनिश्चित करना कि भारत के सभी नागरिकों में न्याय की रोशनी चलती रहे। वीडियो